नमस्कार साथियों, बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आज मतगणना होनी है और मतगणना में अब तक प्रशांत किशोर सबसे आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर, जिनकी जन स्वराज पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी बिहार विधानसभा के चुनाव में, एक भी सीट नहीं आ पाई। सबसे ज्यादा चर्चा जिनकी हो रही थी वे प्रशांत किशोर थे। लेकिन जब परिणाम आए बिहार विधानसभा चुनाव के, तो प्रशांत किशोर की पार्टी कहीं नहीं टिकी, एक भी सीट नहीं आ सकी। लेकिन इस समय पर पूरी पार्टी के साख को और उसके भविष्य को अपने कंधों पर लेकर इस विधानसभा सीट के चुनाव में उतरे हैं स्वयं प्रशांत किशोर, और पूरी दावेदारी है इस समय पर कि वो इस सीट से जीत हासिल करें। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा और रेखा गुप्ता हैं, जो कि आरजेडी की कैंडिडेट हैं। तो इनके बीच इस समय पर जो मुकाबला है, आज क्योंकि मतगणना हो रही है 3 अगस्त को और 30 जुलाई को इस पर चुनाव हुआ था। बांकीपुर की सीट का इतिहास भी बड़ा खास है। लगभग 5 बार से यहां पर विधायक रहे नितिन नवीन, जो कि अब भाजपा के अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा क्योंकि चले गए चुनाव जीत लेने के बाद भी, तो इसके बाद ये सीट खाली हो गई। सीट खाली हो गई तो अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसी की मतगणना आज हो रही है। तो प्रशांत किशोर ने सोचा क्यों नहीं इस समय पर जब मौका प्राप्त हुआ ही है, तो जन स्वराज पार्टी की कुछ शक्ति को बिहार के जनमानस के सामने प्रस्तुत किया जाए। स्वयं मुखिया हैं जन स्वराज पार्टी के, उस समय पर चुनाव नहीं लड़ा था जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे, अपने आप चुनाव नहीं लड़ा था उन्होंने। लेकिन इस समय पर उन्होंने व्यक्तिगत तौर से दावेदारी को प्रस्तुत किया और परिणाम कुछ उन्हीं की तरफ अब तक देखने को मिल रहे हैं जो रुझान है। तो बांकीपुर की विधानसभा की इस सीट के चुनाव में अगर आप कुछ खास बातों को देखें, अब तक लगभग 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ इसे माना जाता है। बांकीपुर की इस विधानसभा सीट को 5 बार से विधायक तो यहां नितिन नवीन रह रहे हैं, जो अब पार्टी के अध्यक्ष हो चुके हैं। और 2006 से अगर हम कहें 2010 में, 2015 में, 2020 में और 2025 में चुनाव जीते हैं यहां से नितिन नवीन। लगातार यहीं से वो जो है नेता रहे बांकीपुर की सीट से। ये एक तरह से गढ़ माना जाता है भाजपा का। तो यहां जो हार है प्रशांत किशोर की, यहां जो जीत होगी वो एक बड़ा सिंबल होगी, वो एक बड़े सिंबल की तरह प्रस्तुत की जाएगी। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के मुखिया और बिहार के राजनीति को बदलने के लिए चले थे। 2021 से उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी, हम सभी जानते हैं। जन स्वराज पदयात्रा के नाम से उन्होंने ये काम शुरू किया था और पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा लोगों की जुबान में उन्हीं को लेकर थी। लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा था। परिणाम उल्टा इसलिए था कि बिहार की पारंपरिक जो राजनीति है उसे वे पूरी तरह से नहीं भुना पाए और उसमें वो एक नई राजनीति को प्रवेश दे रहे थे। पहली बार में वो उसमें पूरी तरह से विफल रहे। प्रशांत किशोर की यात्रा छोटी नहीं है। राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर वे इससे पहले ही प्रसिद्ध हैं, पूरे देश में जाने जाते हैं। लेकिन उससे पहले यदि हम उनके जीवन को देखें तो वे एक स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ के तौर पर भी काफी समय तक उन्होंने कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर उन्होंने स्वास्थ्य विशेषज्ञ के तौर पर 8-10 साल वहां भी कार्य किया। जब भारत लौटे तो भारत लौटने के बाद उन्होंने गुजरात में वहां सरकार के साथ मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही कुछ और कार्य भी किए, कुछ और प्रोजेक्ट्स पर कार्य किए। नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे और उनके साथ मिलकर उन्होंने कार्य किए। वहीं से उनकी पहचान उनके साथ हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये बात आप सब जानते होंगे कि उनकी भूमिका रही बीजेपी को जीत दिलाने में, और इस पर खूब चर्चा होती है। इसके अलावा आगे 2015 में आरजेडी और जेडीयू का जब गठबंधन हो गया बिहार में, तो उस महागठबंधन को जिताने में भी उनकी रणनीति, उनका योगदान, उनकी भागीदारी रही, इस पर भी बात होती है। इसके बाद तो नीतीश कुमार स्वयं उन्हें लगभग कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर अपने आधिकारिक सलाहकार के तौर पर उन्होंने नियुक्त किया था। तो नीतीश कुमार जी की इस जीत के बाद प्रशांत किशोर कुछ इस प्रकार से बिहार में थे। हालांकि बाद में ये भी कहते हैं कि 2018 के करीब उन्होंने जेडीयू में सदस्यता भी ले ली। वे उसमें पदाधिकारी भी रहे, उपाध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और इसके बाद किन्हीं मतभेदों की वजह से 2020 में उन्होंने सीएए के चलते, उस समय पर नीतीश कुमार के साथ मतभेद होने के चलते पार्टी को त्याग दिया। अब पार्टी से इस्तीफा दे देने के बाद, इसके बाद लगभग 2021-22 से उन्होंने जन स्वराज पदयात्रा को आरंभ कर दिया।
तो यहीं से वो शुरुआत होती है 2021-22 से, जहां पर उन्होंने गांव-गांव में घूमना शुरू किया। लगभग 2 सालों तक उन्होंने बिहार के तमाम गांव में पदयात्रा की और इससे जो कुछ उन्हें समझ आया उन्होंने जन स्वराज पदयात्रा इसे नाम दिया था और एक पार्टी बनाई इसके बाद जिसका नाम जन स्वराज पार्टी कहा गया। चुनाव में लड़े भी लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिली। अब इस बांकीपुर चुनाव में उन्होंने कदम रखा है। उनके नाम पर कई और चुनाव को लेकर भी चर्चा होती है, जिन चुनाव में जीत दिलाने के लिए उन्होंने रणनीतिकार के तौर पर काम किया। यदि आप आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जी की बात करें, 2021 के चुनाव में तमिलनाडु में स्टालिन जी की बात करें और आप इसी तरह से 2020 में अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, 2021 में ममता बनर्जी जी की पश्चिम बंगाल में आप बात करें, तो ये तमाम वो नेता हैं जिनके बारे में चर्चा होती है कि प्रशांत किशोर एक अहम भूमिका निभाई उनके चुनाव में जीत दर्ज कराने को लेकर। तो प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर तो पहले से ही प्रसिद्ध रहे, लेकिन फिर बात जब अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर उतार कर और किस तरह से रणनीति तैयार की जाए, पूरी पार्टी विफल हो गई। जितनी चर्चा मीडिया में प्रशांत किशोर की हो रही थी, जितने इंटरव्यू उनके थे, शायद किसी और नेता के रहे हों, लेकिन इस समय पर बांकीपुर के इस उपचुनाव में अपनी पूरी पार्टी की साख को लेकर और सबसे सुप्रीम को लेकर अपनी शक्ति के साथ व्यक्तिगत तौर से उतर चुके हैं प्रशांत किशोर। अब देखना यह होगा कि यदि यहां वे जीत दर्ज करते हैं तो ये जनस्वराज पार्टी के लिए एक बहुत बड़े आधार के तौर पर यह देखा जाएगा। बिहार की राजनीति को बदलने के तौर पर, बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। चर्चा उनके बारे में पहले भी थी, ये केवल आज की बात नहीं, चर्चा पहले भी उनके बारे में हो रही थी जनस्वराज पार्टी को लेकर बिहार में। तो साथियों, ये हैं प्रशांत किशोर और बांकीपुर के इस उपचुनाव में जो सीट बीजेपी की गढ़ रही है, वहां प्रशांत किशोर की जीत के क्या कुछ मायने हो सकते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।